Good morning, friends. Welcome to our new lecture number 22, Strength of Material. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेंसाइल टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। टेंसाइल टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, उसके आईएएस स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, और लास्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट 1 के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहां पे क्या क्या टेबल दे रखे हैं और क्या क्या डेटा आपको लिखना है, क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, वो वापस से एक बार हम देख लेते हैं। फिर अपना ये लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल है जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करी है, वो आपको प्रिंट करवानी है 1 साइडेड पेजेस के अंदर, और उसमें ये है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 दे रखा है। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 है हमारा टू कैरी आउट टेंसाइल टेस्ट ऑफ मेटल। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर ये टेस्ट आपका कंडक्ट होता है। इसके अंदर एक स्पेसिमेन लिया जाता है, तो वो स्पेसिमेन ऐसा एक स्पेसिमेन रहता है, उसको दोनों एंड के अंदर फिक्स करके मशीन के खींचा जाता है। जैसे आप खींचोगे तो उसके डायमेंशन के अंदर चेंजेस आएगा। तो लोड जो अपन दे रहे हैं वो, और कितना वो डायमेंशन में चेंजेस आया, वो हमको रीडिंग टेबल के अंदर लिखनी होती है। वो इस मैन्युअल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे टेस्ट कंडक्ट होता है वैसे वैसे कुछ कुछ मिनट्स के अंदर हमको ये टेस्ट रीडिंग लिखनी पड़ती है। बट यहाँ पर हमारा अभी कॉलेज बंद है, तो प्रैक्टिकल आप नहीं कर सकते हो, इसलिए जब कॉलेज खुलेगा तब हम इसका एक बार डेमो वापस करेंगे। लेकिन अभी इसके जो रीडिंग है मैं आपको लिख देता हूं, सेंड करूंगा, और उसके रिगार्डिंग आपको कैलकुलेशन करके मेरे को होमवर्क के रिगार्डिंग, ये आपका एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 जो आज हम पढ़ेंगे वो आपको सेंड करना रहेगा। तो इसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ होता है, वो हमने चैप्टर 1 के अंदर अच्छे से पढ़ा है। सो प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ये सब क्या है वो हमने पढ़ लिया है। और ब्रिटल मटेरियल के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है वो भी आप इधर देख लो कि डायरेक्ट वो शॉर्ट टाइम के अंदर ही ब्रेक हो जाता है, बिकॉज ये अपना ब्रिटल मटेरियल है। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये स्पेसिमेन के डायग्राम दे रखे हैं, प्रोसीजर है आपकी दे रखी है। सो यहाँ पे दो अपन मटेरियल लेते हैं, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन। तो आपको दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता है कि माइल्ड स्टील कैसा होता है, कास्ट आयरन कैसा होता है। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल करके ही उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो जो गेज लेंथ है, डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो सब मैं आपको दे दूंगा टेबल के अंदर। उसके रिगार्डिंग लोड भी अपना कितना आया था वो भी मैं आपको दूंगा, और कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है। ये जो कॉलम दिख रहा है माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का कैलकुलेशन, इसके अंदर आपको डायमीटर और ये सब फाइंड करके वैल्यू पुट करनी है। और उसके ऊपर से एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, माइल्ड स्टील का ऑब्जर्वेशन टेबल एंड कास्ट आयरन का ऑब्जर्वेशन टेबल। ये दोनों ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर से आपको कंक्लूजन लिखना है। ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रीडिंग में आपको दूंगा, और उसके बेस के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर टेबल के अंदर सारे डेटा लिखकर मुझे होमवर्क में ये एक्सपेरिमेंट 1 आपको सबमिट करवाना है। बाय मिस्टेक लास्ट लेक्चर के अंदर ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई थी, तो आपको शायद ये टेबल वगैरह नहीं दिख पाया होगा, इसलिए मैंने फिर से इसके अंदर कवर कर लिया है। ओके, सो ये हो गया एक्सपेरिमेंट 1 के रिगार्डिंग। तो आइए
अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। So today we are going to study about the compression test। जैसे टेंसाइल टेस्ट के अंदर क्या होता है, मटेरियल को खींचा जाता है और जब तक वो टूटे ना तब तक उसको खींचते रहते हैं, लोड लगाते रहते हैं, खींचते रहते हैं और रीडिंग लेते रहते हैं। सेम ओपोज कंप्रेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा कि मटेरियल को दबाना पड़ेगा, कंप्रेस करता रहना पड़ेगा और जब तक वो टूट न जाए या जब तक उसका आकार चेंज ना हो जाए तब तक हमको उसके अंदर लोड लगाते रहना है। ओके, और कुछ कुछ समय पे वो टेस्टिंग की रीडिंग लिखते रहनी है। सो इधर जैसे कोई भी निर्माण पदार्थ जेवा के सीमेंट, कोंक्रीट, રેલગાડીના પાટા વગેરેમાં મહદ અંશે કમ્પ્રેસિવ ભાર લાગતો જોવામાં આવે છે, જેથી આવા પદાર્થોના પરીક્ષણમાં તેની કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થનું પરીક્ષણ કરવું જરૂરી બને છે। आप देखते हो लाइफ के अंदर कि जो सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है, रेलगाड़ी की जो पटरी होती है उसके अंदर कौन सा स्ट्रेस या लोड लगता है, कंप्रेसिव लोड लगता है। तो कुछ भी लाइफ के अंदर यूज करने से पहले उसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि उसके फेलियर का हमको पता चल पाए कि वो कब तक अपने अंदर मजबूती रख पाता है और कब वो टूट जाता है। तो इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टेस्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है जो भी पदार्थ के अंदर कंप्रेसिव लोड लग रहा हो उसके अंदर। ओके, सो construction material like cement, concrete, railway tracks, etc. are found to have a large amount of compressive load. So it is necessary to test its compressive strength in the testing of such material। तो जैसे आपका टेंसाइल लोड के लिए, टेंसाइल टेस्ट के लिए जो इक्विपमेंट आपने यूज किया था वही इक्विपमेंट, वही टेस्टिंग मशीन कंप्रेसिव टेस्ट के लिए भी यूज होता है। वो क्या करता था, टेंसाइल के अंदर अपन खींचते थे, कंप्रेसिव के अंदर अपन कंप्रेस कर रहे हैं। तो एक स्पेसिमेन लिया जाता है, वो कोई भी शेप का, राउंड शेप हो सकता है या स्क्वायर शेप का, जैसे यहाँ पे रेड कलर का स्पेसिमेन आपको दिख रहा है। तो इस रेड कलर के स्पेसिमेन को इन दोनों एनविल या स्टैंड के बीच में रखकर, प्रेशर प्लेट के बीच में रखकर उसको प्रेशर दिया जाता है और जब तक ये टूटे ना या इसका आकार चेंज ना हो तब तक उसको कंप्रेस किया जाता है। और यहाँ पे जो आपको डायल गेज दिख रहे हैं वहां पे लोड आप कितना लगा रहे हो वो लोड किलोन्यूटन के अंदर लिख रखा है। ओके, और कितनी उसकी हाइट है वो भी आप इधर से पता कर सकते हो ताकि हमको जो डायग्राम है बनाने के अंदर इजीनेस रहे। तो आप ये स्पेसिमेन देख सकते हो और इसका पूरा सेटअप है, इस तरीके का सेटअप होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग के अंदर। આ ટેસ્ટ માટે યુનિવર્સલ ટેસ્ટિંગ મશીન વપરાય છે, જેમાં મશીનના બે એન્વિલ વચ્ચે જે તે પદાર્થને રાખી ધીરે ધીરે ગ્રેજ્યુઅલ દબાણ બહાર આપવામાં આવે છે। જે ભારે મટીરિयल टूटे તેની નોંધ કરવામાં આવે છે। तो यूटीएम मशीन के अंदर इस टेस्ट का प्रैक्टिकल होता है जिसके अंदर दोनों प्रेशर प्लेट के बीच में मटेरियल को रखकर ग्रेजुअली उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है और जिस लोड के ऊपर वो मटेरियल टूट जाए उस लोड को रीडिंग में लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला है कंप्रेसिव टेस्ट का, फॉर्मूला है कंप्रेसिव लोड, लोड मतलब फोर्स पी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेस्ट का पी अपॉन ए जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला है स्ट्रेस का वही फॉर्मूला है। तो कंप्रेसिव लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू कंप्रेसिव टेस्ट स्ट्रेंथ। ओके, सो
इसके अंदर કોઈ પણ નમૂના માટે જેમ સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો ઓછો તેમ તેની कंप्रेसिव स्ट्रेंथ વધારે હોય છે। स्लेंडरनेस रेशियो मतलब h/d। h/d जितना आपका कम आएगा रेशियो, जहां पे ये h हाइट और डायमीटर का जो रेशियो है वो जितना कम, उतना आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। सो कास्ट आयरन ना नमूना माटे h/d નો રેશિયો 2 કરતા ઓછો રાખવામાં આવે છે। जो कास्ट आयरन कोई भी प्लेट होती है उसके अंदर जो स्पेसिमेन है उसका h/d का जो रेशियो है वो 2 से कम रखा जाता है। ओके, नमूना पर कंप्रेसिव भार आपता ત્રાંસા પ્લેન ઉપર कंप्रेसिव અને शियर બંને પ્રકારના સ્ટ્રેસ પેદા થાય છે। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 45 डिग्री एंगल के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट होता है, शियर स्ट्रेस भी क्रिएट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी क्रिएट होता है, दो स्ट्रेस क्रिएट होते हैं। सो सीआई નો જે નમૂનો છે वो આશરે 45 ના ખૂણે ત્રાંસા પ્લેન માં શીરિંગ થી તૂટે છે। कास्ट आयरन का जो स्पेसिमेन होता है वो 45 डिग्री एंगल के ऊपर इसके अंदर एक क्रैक आ जाती है और वो के दो टुकड़े हो जाते हैं, या मतलब फूट जाता है। तो इस तरीके से टेस्टिंग किया जाता है कंप्रेसिव टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर हमारे लैब मैनुअल में भी आपको रीडिंग लिखनी है और वो प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ है। तो आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क नंबर 2 कंप्रेसिव टेस्ट की जो रीडिंग है वो लिखनी होती है। तो वो कंप्रेसिव टेस्ट की रीडिंग भी मैं आपको अभी लैब मैनुअल के अंदर समझा देता हूँ कैसे लिखना है, और डेटा मैं आपको दूंगा। ओके, यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर है आपका 6th नंबर का प्रैक्टिकल है, सॉरी 5th नंबर का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 5 आप अपने लैब मैनुअल में भी देख सकते हो। कंप्रेशन टेस्ट। सो कंप्रेशन टेस्ट के अंदर जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी उसी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव है अपना टू डिटरमाइन द कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एंड माइल्ड स्टील। इधर भी अपन को दोनों मटेरियल लेने हैं। इक्विपमेंट है हमारा कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या स्पेसिमेन ऑफ कास्ट आयरन एंड माइल्ड स्टील। थ्योरी हमने पढ़ ली है कि जो आपका कंप्रेसिव लोड होगा वो P एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो A P/L। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। So like axial stress, axial tension, axial compression is important property of a structural material. When the height of the specimen is small in relation its transfer dimension, direct compression failure occur without any bending effect. Ultimate stress is load per unit area of failure. It is an index of compression stress of the material. ये आपको प्रोसीजर दे रखी है सारे, किस तरीके से आप ले सकते हो, प्रिकॉशन क्या क्या आप रख सकते हो। अब आता है अपना ऑब्जर्वेशन टेबल। मेन जो आपका प्रैक्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर लैब में मटेरियल आपको दिए हुआ होगा, उसको आपको कंप्रेशन करना है, जब तक टूटे नहीं लोड लगाते जाओ। और जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको मेजर करना है, और जब वो लोड टूटता है तब जो लोड है वो मेजर करना है, उससे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका पता चल जाएगा। ओके, दोनों मटेरियल के लिए, फर्स्ट मटेरियल के लिए आपको माइल्ड स्टील के लिए है, दूसरा है आपका कास्ट आयरन के लिए। ओके, दोनों मटेरियल के लिए 1 पे कास्ट आयरन, 2 पे माइल्ड स्टील लिख सकते हो। और जो फॉर्मूला दे रखा है P/A फोर्स अपॉन एरिया, उसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है, और कैलकुलेशन करके जो भी आपको कंक्लूजन लगे कि इस मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है, वो आपको कंक्लूजन के अंदर लिखना होता है। ओके, तो आज हमने हमारे 2 प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल नंबर 2। ओके, बाकी के जो प्रैक्टिकल है वो भी हम
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल है और पढ़ाई है, वो दोनों एक ही है, साथ साथ ही होगी, क्योंकि पढ़ाई में ही आपको प्रैक्टिकल आ जाता है। ओके, आई होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और ये होमवर्क आपको जब मैं डेटा सेंड करूंगा तब आपको लैब मेन्यू के अंदर कैलकुलेशन करके मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर ये सेंड करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।